तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन 4 प्रकार से भक्तों का पोषण होता है। गुरु के संबंध में हम वचन सुनते हैं, ये अधिकार हमारा है, पर स्पर्श, दृष्टि और स्मरण का अधिकार गुरु के पास है। वो अगर हमें योग्य जानेंगे तो तीनों वस्तु दे देंगे। पर ठाकुर जी के संबंध में उल्टा है। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, ये ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। वो नित्य स्पर्श कर रहे हैं। वायु जो हमें छू रही है, ये कौन है? ठाकुर जी तो हैं। वो नित्य हमारा स्मरण कर ही रहे हैं, पर किस भावना से कर रहे हैं ये बात समझ नहीं आती। अच्छी भावना से कर रहे हैं कि सामान्य भावना से कर रहे हैं। दृष्टि उनकी हमारे ऊपर है, बस वचन सुनने की इच्छा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। तो इस प्रकार आज भागवत जी का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए महात्म की थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद कथा को फिर आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। और कल 2 बजे से आप लोग 1:30 बजे ही आ जाइएगा, और कल 2 बजे से खूब मधुर भाव से। और हमारा मन है मध्य प्रदेश में प्रगटे हमारे वृंदावन के प्रेम करने वाले भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 7 दिन तक। भागवत की कथा तो सुनाएंगे ही, पर उस भागवत में भी मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले, और उसमें भी बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले, और आसपास के मध्य प्रदेश प्रांत से हमारे ठाकुर जी का स्मरण भजन करने वाले वैष्णवों का चिंतन कथा में करेंगे। इसलिए रोज पधारिएगा, रोज आइएगा, खूब भाव से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भैया ये एसी ने कहा देर में मुझको कुल्फी बना देंगे, इनको बंद कर दो दोनों। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों की चर्चा भागवत के महात्म्य में की गई है। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद घन हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर व्याख्या की इस श्लोक की, कि भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि जो सत्य हम बोलते हैं उसमें ठाकुर जी का निवास है। दूसरा अर्थ यह है कि जो चैतन्यता है, चैतन्यता मतलब कोई भी वस्तु जो जड़ अनुभव होती है सब में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं, सब जगह विद्यमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र। कैसे? बोले समाना। समाना मतलब जैसे वो बिहारी जी में हैं, जैसे वो राधा वल्लभ जी में हैं, जैसे वो गोविंद देव जी में हैं, गोपीनाथ जी में हैं, जैसे वो तिरुपति में हैं, वैसे ही यहाँ इस माइक में भी हैं, वैसे इस गद्दे में भी हैं, वैसे मुझ में भी हैं, वैसे वायु में भी, उतने ही, कहीं कम ज्यादा नहीं है ठाकुर जी। समाना, समान भाव से। तो मन में ये विश्वास प्रकट हो जाना कि ठाकुर जी सब जगह हैं, ये चैतन्य बुद्धि है। और आनंद घन, ठाकुर जी के संबंधों का स्मरण करके, ठाकुर जी के कथाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी के प्रियजनों का दर्शन करके जो मन में उल्लास प्रकट होता है वो आनंद है। पर हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। परमात्मा सत्य है, पर उस परमात्मा सत्य को हम जड़ मान लेते हैं। जड़ कैसे मान लेते हैं? मूर्ति में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, धातु में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, अन्यत्र कहीं भी उनकी व्यापकता है ऐसा विश्वास हमारे चित्त में नहीं होता। सामने बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी वहीं बैठे हैं, मैं उनको सामने बैठ के हनुमान चालीसा गाऊंगा तो ही मेरा उद्धार होगा, इधर उधर बैठ के गाऊंगा तो कल्याण नहीं होगा। ये एक प्रकार से ऐसी भावना अगर किसी के चित्त में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान को चैतन्य नहीं मानता है। ठाकुर जी को चैतन्य मानने का मतलब है जहां बैठ जाओ, जिस दिशा में देखने लग जाओ, वहीं ठाकुर जी हैं और उनको वहीं अर्पित। अब आलसी लोग इस बात को कहीं अपने फायदे के लिए मत ले लीजिएगा। कहीं आलसी लोग कहने लग जाएं भोग लगाने की क्या जरूरत है, बोल क्यों, भगवान मन में बैठे हैं, मैं जो खाऊंगा सब ठाकुर जी पालेंगे। ये तर्क को तर्क वितर्क करने वाले लोग, आलसी लोग, भगवान से 100 कोस की दूरी रखने वाले लोग कहीं इसको अपना टाइटल मत बना लीजिएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं सब जगह भगवान है, तो मैं जो पाऊंगा उससे हो। ये भी होता है पर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आप पाओगे ठाकुर जी का पेट भरेगा। ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोलते, बोले पहले हमको पवाओ, बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों? बोले हम पहले पा करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी की, वहाँ ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोइया ने कहा अच्छा, भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया, आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वाने ना पाया तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वाने ना पायो, वो दुखी है गयो, वो खेलवे के काजे ना गयो, अब मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा, हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब जगह हैं, मैं पाऊंगा उससे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी चाहें तो। अब माधव दास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूं। तो जगन्नाथ भगवान बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधवदास जी बोले आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले तो ठीक है तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधवदास जी के। अब माधवदास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधवदास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं। थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधवदास
इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधवदास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधवदास जी एक गांव में पहुंचे और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी है अभी तक। पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधवदास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे, मैया बोली अरे रुको रुको आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मन, जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है, आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो, गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है, बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधवदास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, वो तो बस खाता है। मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो? निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवा रहे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीतांबरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी नेक नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या अपेक्षा? अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव हैं कि नहीं वहां पर, आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया, पता है, पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे यह बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी गलत काम क्यों नहीं करते, गलत क्यों नहीं खाते, गलत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा की दृष्टि के आगे हमें कुछ गलत करना नहीं है।
हम क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हमारे मन को ये बात पता है कि परमात्मा होता होगा कहीं, उसको थोड़ी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी हो, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब जानते हैं ठाकुर जी, पर ये बात हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे ठाकुर जी, आप गलत करने जाओगे हाथ कांपेंगे, तो अपना मुख देख करके धिक्कार होगा स्वयं पर। मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो मेरे मन में ये बात आती है, क्या ये अपने आप को कभी शीशे में देख पाता होगा? अगर देख पाता है तो इसका मतलब ये इस बात पर खरा हुआ है कि ठाकुर जी हैं नहीं, तभी देख पाता है गलत करने के बाद। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतनी संख्या में कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे नहीं मिल पाते तो स्वयं को शीशा में नहीं देख पाते कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया। इतने वैष्णव आए फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। लोग गलत करने के बाद स्वयं को कैसे देख लेते होंगे? भगवान चैतन्य हैं, सब जगह हैं, हर तरफ, हर जगह और हर समय। लिख लीजिए, हर जगह, हर तरफ, हर समय, एवरीवेयर, ऑल द टाइम उपस्थित है ठाकुर जी। ये जिस दिन आपने मान लिया उस दिन जीवन में क्या होगा? सत्य परमात्मा चैतन्य है, जिस दिन मान लोगे उस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बौह मरवत काम, बौह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। चित्रा सखी हमारे ब्रज में हुई, उनकी लीला में ये पद आता है, ये देखो श्याम। बहुत सुंदर लीला है चित्रा सखी की। आज प्रथम दिन है, आज नहीं सुनाऊंगा, किसी और दिन सुनाऊंगा। बहुत सुंदर लीला है। भगवान का सबसे पहला चित्र बनाने वाली सखी चित्रा सखी, वो ये पद गाती। महात्मा की चर्चा में श्रीमद् भागवत जी के महत्व का वर्णन किया गया। भागवत जी का महत्व क्या है? तो बंधुओं, सुनने वाले के चित्त में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पुष्टता करने वाला क्रम जो है वो श्रीमद् भागवत है। भागवत कितने शब्द हैं? 4। भागवत, भा से भक्ति, ग से ज्ञान,
व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से एक भी अगर 7 दिन के अंदर आपके जीवन में नहीं आए तो आपने यहां आकर के केवल समय बर्बाद किया, और चारों आ जाएं तो समझ लो आपने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। सबसे पहला आपके जीवन में भक्ति आवे कथा सुन करके। भक्ति का मतलब क्या है? आप प्रेमी हो जाओ। भक्ति का मतलब तिलक लगाना शुरू कर दो, कंठी पहनना शुरू कर दो, एकादशी करना शुरू कर दो, नियम से रहना शुरू कर दो, तुलसी जपना शुरू कर दो, राधा नाम करना, कृष्ण नाम करना, युगल नाम करना शुरू कर दो। यही वैष्णवता ने? नहीं। आपके रोम रोम से प्रेम छलकने लग जाए तब समझो कि आप भक्त हो गए हो। आप जब बोलते हो तो प्रेमी लगते हो, देखते हो तो प्रेमी लगते हो, चलते हो तो प्रेमी लगते हो, बैठते हो तो प्रेमी, उठते हो तो प्रेमी, आपकी हर अवस्था प्रेम का प्रतिपादन करती है, तो समझो आप भक्त हो। भक्ति, तो यहां से भक्ति सीख के जाओ कि 7 दिन बाद जब आप लौट के जाओ ना तो आपका ऑरा ऐसा हो जाए कि जो दुखी व्यक्ति भी आपके संपर्क में आवे वो भी प्रसन्न हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी आनंदित हो जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वो जब गांव-गांव भ्रमण करते थे तो जो जो उनके रूप माधुरी को देखता था उसके मुख से हरिबोल शब्द का उच्चारण अपने आप प्रारंभ हो जाता था। केवल इतना ही नहीं कि केवल सांसारिक मानवों के मुख से हरिबोल बुलवाया हो। जब चैतन्य महाप्रभु वन में गए तो वन के हिंसक जीव भी जब चैतन्य महाप्रभु की ओर देखते तो वो भी हरिबोल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 4 पैरों पर चलने वाले 2 भुजा उठा करके वो भी नृत्य करते थे महाप्रभु जी को देख के। इसका मतलब क्या है? आप भक्त हैं, आपका ऑरा बताता है, आपका स्वभाव बताता है, आपकी उपस्थिति बताती है कि आप भक्त हैं कि नहीं। कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, हम आपको सत्य बता रहे हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जीवन में, वो जब मिलने के लिए आते हैं उनके उपस्थित होते ही, कमरा में आते ही, या वो जब भी मिलने आते हैं उनके आते ही हम जितने भक्ति भाव में सब खत्म हो जाती है। समझ में आ जाता है कि भाई महासंसारी हैं जो सामने बैठे हैं। फिर उनसे हम नियम कुछ ना कुछ पूछते हैं 1-2 बात और वो सत्य निकल आती है। पहला प्रश्न होता है कि मांस खाते हैं आप? कहीं ना कहीं से नहीं महाराज जी पहले खाते थे। मैंने कहा पहले खाते अब खाते बात एक ही है। मदिरा आदि पी लेते हैं? नहीं पहले वो भी छोड़ छाड़ दिया, अब नहीं। सामने तो सब ऐसे ही बोलते हैं, पर मैंने अनुभव किया है और ये भक्ति करने के बाद आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि इस प्रकार विषय वासना में रहने वाले लोग, पर स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखने वाले, छल कपट करने वाले, मांस मदिरा आदि, ये जब जब आपके सामने आएंगे आपको घबराहट होगी और आपका मन होगा कि या तो मैं इसको भक्त बनाऊं या मैं ही उठ के चला जाऊं। पर एक स्थिति ऐसी आएगी, आपकी भक्ति ऐसी हो जाएगी कि आप उसके सामने से उठ के नहीं जाओगे, आप उसको भक्त बना के जाओगे। नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार माने जाते हैं कलिकाल में। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री ठाकुर जी के अवतार हैं और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार हैं। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श में आए, कथा सुनिएगा जयपुर की भक्तमाल, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनिएगा, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस वर्ष की जो भक्तमाल जयपुर में हुई, हम साल में एक ही भक्तमाल करते हैं जयपुर में, तो वहां इस बार महाप्रभु जी का चरित्र इतना सुंदर चरित्र है। तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं कि ये कलिकाल है, सतयुग त्रेता द्वापर में हमने उद्धार किया, पर कलिकाल में उद्धार नहीं करना। उद्धार किससे किया? गदा से किया, सुदर्शन चक्र से किया, धनुष बाण से किया। पर इस कलिकाल में ना तो सुदर्शन चलेगा, ना गदा चलेगी, ना बाण चलेगा। यहां उद्धार नहीं करना है, तो यहां स्वीकार करना है। कलिकाल में ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं मानवों को, यहां उद्धार नहीं कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर जी उद्धार करते हैं, कलयुग में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं।
और वो स्वीकार करने के लिए सुदर्शन, गदा और धनुष बाण आदि को पीछे रखना पड़ेगा। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु बोले तो फिर इस कलिकाल में मानव स्वीकार कैसे होगा? बोले केवल और केवल हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम कलिकाल में केवल वही रक्षा करेगा। कलिकाल में उस हरि नाम बोलने वाले के सारे पाप, उसके द्वारा किए गए गलत काम सब भुलाने हैं हमको। वो एक बार हरि बोले, एक बार हरि बोले और उसके एक पूर्व के पाप को नष्ट कर देंगे हम एक बार बोलने से। यदि वो 108 बार बोलेगा तो 108 पाप नष्ट होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो तीर्थों में भ्रमण करता हुआ जब हरि बोलेगा तो किसी तीर्थ में जाकर के एक बार हरि बोलने पर सहस्त्र हो जाएगा। जैसे बद्रीनाथ में, एक बात सुनिएगा हमारी, हम आप सब लोग कभी पुरुषण नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। पुरुषण का मतलब क्या होता है? मंत्र में कितने शब्द हैं और उन शब्दों का कुछ मल्टीप्लाई होता है और वो करीब करीब 24 लाख के आसपास, कई मंत्रों का 24 लाख जाप एक आसन पर बैठ करके करना। मतलब कुछ अवधि में 7 दिन में 11 दिन में 24 लाख जाप शुद्ध अवस्था में करने हैं, उसको पुरुषण कहते हैं। पुरुषण करने पर भगवत दर्शन होगा, ये निश्चित है। अगर किसी व्यक्ति ने पुरुषण कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आसन का पालन करते हुए, मंत्र में एक अनुस्वार मात्रा की बिना गलती किए हुए, बिना मन में कुभाव लाए हुए अगर 24 लाख बार किसी मंत्र का जाप कर लिया, पुरुषण हो जाएगा। पुरुषण होते ही ठाकुर जी का दर्शन होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, जिन लोगों ने सुना है इसको आधा अधूरा करके करने मत लग जाना, नहीं तो गलत होगा। पुरुषण की एक विधि है, वो वैसे ही होना चाहिए। हम आप सब लोग पुरुषण नहीं कर सकते तो क्या करें? बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ को एक वरदान दिया है ठाकुर जी ने। क्या? आपने एक बार कहा राधा, एक बार बोलते ही वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है बद्रीनाथ में। तो कितना हो गया? एक बार राधा बोलने पर कितना गिनती मानी जाएगी? 1000। 2 बार पे 2000। अगर किसी व्यक्ति ने 10 बार राधा बोल दिया तो 10,000, 100 बार राधा बोल दिया तो 1,00,000। मतलब अगर आपने एक दिन बैठ करके भी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अगर जपने लग गए तो कम से कम 2-4 घंटे में ही आपका पुरुषण हो जाएगा। कहां? बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ का फल है। इसलिए बद्रीनाथ निश्चित जाइए और वहां जाकर के अपने गुरु प्रदत्त मंत्र या जो नाम आपको प्रिय लगता है उसकी जितनी ज्यादा संख्या हो सके उतनी करके आओ। 24 लाख तो 1-8 घंटा में हो जाएगी, उससे भी ज्यादा करे आओ। अपने जीवन भर के पुरुषण करे आओ वहां पे। 7 दिन अगर किसी को रहने का अवसर मिले तो हर दिन कम से कम 1000, 2,000 नाम भी जपे, कितना पुरुषण हो जाएगा उसका। ऐसा बद्रीनाथ है। तो पुरुषण करने से सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने बद्रीनाथ में जाकर के 24 लाख नाम कर लिया तो इतने तो पाप नहीं किए होंगे उसने जीवन में, सब खत्म हो जाएंगे। अब मान लो उसने 2000 पाप अपने जीवन में किए, 24 लाख नाम जप लिया, तो 2000, 24 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 लाख और हाँ, तो 23,98,000। इतने नाम का फल क्या मिलेगा? बोले इतने नाम का फल अब इतने दिनों तक, इस जन्म में और अगले जन्म में हर स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा। कितना बड़ा प्रभाव है नाम जप का। इसलिए भैया पुरुषण की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। हाँ,
भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। करताल बजा के गाओ सब लोग। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। पांडुरंग विठ्ठल नाथ, पांडुरंग विठ्ठल नाथ, पांडुरंग विठ्ठल नाथ, पांडुरंग विठ्ठल नाथ। हे भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। और मुझे याद है कि हमारे सागर में श्री विट्ठल भगवान का भी सुंदर मंदिर है। और पिछली बार जब हम गए थे, गंगा आरती यहाँ होती है, अभी भी होती है रोज। इस बार भी जाएंगे दर्शन करने। वहाँ श्री पंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान विराजमान है। कितना सुंदर दिव्य दर्शन होता है वहाँ पर। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विट्ठल विट्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे श्री विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। राम वही श्याम वही, राम वही श्याम वही, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बलराम वही, सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका भेद वेद ना पाया, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भजले हरि का नाम, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भजले हरि का नाम, हे भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम
सबके लिए वो द्वार खुले हैं, सबके लिए वो द्वार खुले हैं। एक ईंट पे विठल खड़े हैं, एक ईंट पे विठल खड़े। हे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, हे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, माझा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, हे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। ओ सबके लिए वो द्वार खुले हैं, सबके लिए वो द्वार खुले हैं। एक ईंट पे विठल खड़े हैं, एक ईंट पे विठल खड़े हैं। सब में समाई जिसकी छाया, सब में समाई जिसकी छाया, जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका भेद वेद ना पाया। हे वो है शक्ति महान, पांडुरंग भजले हरि का नाम। वो है शक्ति महान, पांडुरंग भजले हरि का नाम। हे भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम, पांडुरंग भजले हरि का नाम। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल आइए विठ्ठल 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 विठ्ठल, हे माझा विठ्ठल, हे माझा विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल हे माझा विठ्ठल, हे माझा विठ्ठल, हे माय बापा विठ्ठल, हे माय बापा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पंढरीनाथ भगवान की नाम
स्मरण में इतनी क्षमता है। तो भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, या तो भक्ति युक्त होके जाइए, और भक्ति युक्त होने का मतलब है कि आपके उपस्थिति मात्र से वो क्षेत्र आनंदित हो जाए, समझो भक्ति है। ज्ञान, ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं, ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेने वाला ज्ञानी कहलाता है। जानकार तो रावण भी बहुत बड़ा था, पर निर्णय लेना नहीं जानता था। आजकल भी लोग जानकार बहुत होते हैं, पर निर्णयात्मक बुद्धि नहीं होती उनके पास। क्या निर्णय कब कैसे लेना चाहिए। ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, भाग और फिर आया व, यानी कि वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी किसी में मोह ना करना, ये वैराग्य है। किसी के प्रति आसक्त ना होना, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, व्यंजन हो। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वैराग्य। और अंत में है त्याग, हरि विमुखों का त्याग। जो हरि के नहीं हैं वो हमारे नहीं, उनका त्याग। चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, व्यंजन है, जो हरि को अर्पित नहीं हो सकता वो हमारा भी नहीं हो सकता। नारद जी महाराज ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पुष्टता के लिए भागवत की कथा को गंगा जी के तट पर जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से संपादित करवाया। तत्पश्चात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों युवा हो गए और भागवत जी से यह पुष्ट हुआ कि भागवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को चित्त में पुष्ट करती है। ज्ञान आज भी है, वैराग्य है, भक्ति भी है, पर पुष्ट नहीं है चित्त में। उनको पुष्ट करती है भागवत की कथा। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत सुनने से और क्या होता है, तो बोले भयंकर प्रेत योनि में पड़े हुए व्यक्ति भी इस कथा को सुनने से मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब मरे हुए लोग भी जब मुक्त हो सकते हैं तो हम तो जीवित हैं, हम पर कल्याण कैसे नहीं होगा। धुंधकारी नाम का एक प्रेत बन गया था बालक, क्योंकि उसने माता पिता के प्रति विद्वेष किया। भागवत जी की कथा श्रवण करके उस पर कृपा हुई और कृपा हो करके वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अंत में भागवत जी के महात्म्य में कहा, असारे संसारे विषय विष शंगा कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथाम तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। ये असार रूपी संसार है, विषयों से भरा हुआ है। यहाँ पर विषय ही प्राप्त होता है, पर इस विषयले संसार में भी परीक्षित साक्षी हैं इस बात के कि भागवत का आश्रय लेकर के वो इस विषय रूपी संसार से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त हो गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज के महात्मा के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। कल प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ ठीक 2 बजे होगा। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। नेक और जोरते बोलो पीछे वाले भी बोलो जय श्री कृष्ण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सबको प्रणाम। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी।
भजो